कि हजरात ऐसे एक नवाब साहब को उनके ससुराल से दावत मिली, और जब नवाब साहब को ससुराल से दावत मिली तो नवाब साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए। उम्र तो 60 साल की हो गई थी, लेकिन ससुराल की दावत आदमी को बहुत ज़्यादा जोश मिला देती है। अब नवाब साहब सोचने लगे, यार बड़े दिन के बाद ससुराल में दावत मिली है तो वैसा ना जाए, लाओ नवा कपड़ा पहन के जाइए। हजरात तो गए बाजार से जो है इंतज़ाम करने लगे कि अब हमको कल जाना है। जब तारीख आ गई तो उन्होंने दिल में आया मैं नया कपड़ा सिलवा लूँ। हजरात गए, कपड़ा लिए और दर्जी के पास पहुँचे। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, इतना लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं रहता था, लोग चिराग लालटेन से काम चलाते थे। तो गए उसके पास, कपड़ा दिए और कहा नया कपड़ा सिल दीजिए, हमको ससुराल दावत में जाना है। अब नवाब साहब कहा ठीक है, कहा कहिए कपड़ा मिलेगा। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हमको जो है 2 दिन के बाद जाना है, 2-3 दिन के बाद जाना है। ऐसा कीजिए कि आप परसों शाम को हमको दे दीजिए। नवाब साहब ने कहा। तो दर्जी ने कहा ठीक है। बहरहाल चले गए। अब जब चले गए तो 2 दिन गुजर गया। जैसे कि अब कल जाना है, आज नवाब साहब जो है 3 बजे पहुंचे दर्जी के पास में। तो दर्जी जब देखा तो कहा कि बस आप 1 घंटा वेट कीजिए, अभी कपड़ा मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी तैयार नहीं हुआ है। बहरहाल जरा तो कपड़ा फिट करते करते मगरिब का वक्त हुआ, और जब मगरिब का वक्त सी तैयार की से तो नवाब साहब को कपड़वा दे दी दर्जिया। तो जब घरे आए तो कहें यार सुबेरवा हम जायक है तो कपड़वा को लाओ नाप सादिले, कहूँ कम बेसी ना होगा होए। अब नवाब साहब जब घर के अंदर अपने दाखिल भये और कुर्ता पहने तो एकदम बिल्कुल फिट रहा, लेकिन जब पैजामा पहने तो पैजामा हजरात इतना बड़ा रहा कि वो हमें पूरा पंजा उंजा गायब है। यानी पैजामा बड़ा रहा और इतना ईमानदार दर्जिया रहा कि जितना बचा रहा तो वो कुल कपड़वा दी से नहीं, वही पैजामा में सिल दी से। अब वो बेचारा नवाब साहब जो थे सोचने लगे यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, सुबह में एकदम फजीर बाद जाएगा, घाम इतना होती, धूप इतना निकला थी, का करी। अब दर्जियों के पास नहीं जा सकी थन। बहरहाल लेकर पैजामा सबसे पहले पहुंचे अपने बेगम के पास। बेगम से कहने लगे कि ए फलानिया कम्मा कहीं का हो, कहीं कि देखिए हम बस सुबेरे जाए कर तो यहाँ से मतलब दावत मिली है। तो पैजामा दर्जिया बड़ा सीधी से। तब बेगम कहीं कि 4 अंगूर काट के बखिया लगा दो ताकि इज्जत बच जाए, सुबेरे चला जाए। अब वो बेचारी 65 साल का बुढ़िया देखिस कहिस के कुल ताव तुम्हारा आधी राती एक लागत है, मेरा रोटी अड़नाई होती, कहा कुल ताव तुम्हारा आधी राती बाद में देखा जाए। अब बेचारो नवाब साहब मायूस हो गए, आगे बढ़े, लेकिन अब बर्दाश्त कहाँ होता कि सवेरे भाई दावत में जाए है। जब औरतिया कहिस धई दो बाद में देखा जाए तो अपने अम्मा लगे पहुंचे। जब अम्मा लगे पहुंचे कहीं अम्मी कहीं की पैजामा दर्जिया तनी भर बड़ा कई धीस है। तब कहीं अम्मा हम चाहे तन कि 4 अंगूर काट के बखिया लगा देते ताकि इज्जत बच जाए, सुबेरे हम पहन के चले जाए। तो अम्मो बड़ी बड़ी आंख निकाले, कहीं मने यह तनी भर दिन रहा तब नहीं जाना। तो हम बूढ़ पुरानिया आदमी 80 साल का है, औरत हमारी उम्र हो चुकी है, तो अब याद है अच्छा ठीक है बाद में देखा जाए, मैंने रख दो, अभी उतना फुर्सत नहीं है। लेकिन नवाब साहब बेचारे वही मायूस हो गए और आगे बढ़े, मतलब अपने बहन के पास पहुंचे। कहीं की बहनी कहीं की दर्जिया बड़ा ईमानदार रहा, कुल कपड़वा ही हिम लगा दी से। तब कहीं कि हम चाहे तन के का 4 अंगूर काट के बखिया लगाओ ताकि सुबेरे हम ससुराल चले जाए दावत में। और बहनियों झाड़ देश कहीं मने कि इतना कुल काम पड़ा है, ठीक है रख दो बाद में देखा जाए। लेकिन नवाब साहब बेचारू अब 3 जगह जवाब पाए और आगे बढ़े, अपने पतों के पास पहुंचे। कहीं कि ये पतोहिया कहीं के सुबेरे जाए हम दावत में, कहीं तब कहीं पैजामा दर्जिया बहुत बड़ा कह दी, कहीं तब कहीं 4 अंगूर काट देते बखिया लगा देते, इज्जत बच जाती। पतोहिया कहीं के देखो बहन काम बार का समय है, अब इन क्यों खाए पिए नहीं, खाना बनाता बहुत काम है, बाद में देखा जाए। नवाब साहब का अब अहिनो नहीं बर्दाश्त है, बेचारू और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो अपने भाभी लगे पहुंच गए, दुआ सलाम कहीं नवाब साहब का, कहीं नवाब साहब बड़ा परेशान हो, कहीं हाँ भाभी ऐसा है कि भी नहीं जाए
जाए का मैं ससुराली दावत में, और ये दर्जिया इतना कमीना रहा, बहुत बड़ा पैजामा कही थी इसके, तब कहीं 4 अंगूर काटो और हम जाए के जो उन्हें बना दे तू बखिया लगाई के। तो भौजइयो कहिस के अभी बड़ा काम है धई तो अच्छा, पर जब काम से फुर्सत मिली तब देखा जाए। अब 5 के 5 इनकार कर दिए उस टाइम करने के लिए। अब ये मारे झल्लाहट मैंने एकदम बिल्कुल झल्लाहट में नवाब साहब वह सारी टांग दहन पैजामा और जाए सोए। हाँ, अब जाए सोए, पूरे परिवार सब खाइन पीन, पूरे परिवार का परिवार सोए गए। मतलब दावत का इतनी खुशी होती हजरात, पूरे के पूरे परिवार सो गए। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तैसे बेगम का ख्याल आए, हमारे फलानवा का बत सुबेरे जाइए ससुरारी का हुई, पैजामा नहीं बनी तो सुबेरे जो उन्हें ठीक नहीं है। अब बेचारू उठी जल्दी से, उनका बेगम मलकिन उठाइन चिराग, जलाइन चिराग, उठाइन कैंची, उठाइन सुई, उठाइन धागा और 4 अंगूर काटिन बखिया लगाइन, बस वही खूटी में उनका बेगम टांग देन और जाए आराम से दिया बुताइन सोई गए। अब जब फिर आधा घंटा गुजरा तो ऐसा उनके अम्मा ख्याल आई गए, हे बाबू भी नहीं ससुरारी जाई। कहाँ जाई? ससुरारी जाई। वो कहे रहा पैजामा काट के जौन है 4 अंगूर छोट कर सुबेरे तो बाबू बोली। अब बेचारू बुढ़ियो उठी जल्दी जल्दी चिराग जलाइस और जलाइन चिराग, उठाइन कैंची, उठाइन सुई धागा, 4 अंगूर अनहो उड़े उड़ाइन और सुई धागा लगाई बखिया केहन और फिर वही जगह टांग देन। अब कितना कम हो गया, काटक रहा 4 हो गए 8, क्या अंगूर कट गए? 8 अंगूर कट गए। क्या अंगूर? 8 अंगूर कट गए। अब उनका अम्मो जाई सो गए वहीं टांग के। अब जब फिर आधा घंटा गुजरा, आधे घंटे तैसा उनके बहनिया ख्याल है, भैया सुबेरे ससुरारी जाई है, वो एक पैजामा काटा कहे रहे। बोला हम छोटा सा काम नहीं कर पाए। अब उठी बहनियों जल्दी से, उठाई चिराग और जलाई चिराग और उठाई कैंची, उठाई सुई, उठाई धागा, उन्हें 4 अंगूर काट के बखिया लगाई कि वह टांग देन। अब कितना हो गया? 4 तिहाई 12। कितना हो गए? 4 तिहाई 12 हो गए। अब वो जाई बेचारी चिराग उराग बुझाई सो गई। अब जब फिर आधा घंटा गुजरा तैसा पतोहिया ख्याल आएगा कि हो बुढ़ऊ सुबेरे जाइए ससुरारी। कहाँ जाइए? ससुरारी। वो तो कह रहे 4 इंची जो है पैजामा काटे के बखिया मारे के, एक तो छोटा सा काम नहीं कर पाए तो जिंदगी बेकार है। अब उठी पतोहिया तुरंत उठाई जो न चिराइस चिराग और जब चिराग जला उठाइस कैंची 4 अंगूर काटी वो बखिया लगाइस और खोटी टांग दे। हाँ, वो हो जाए सोई। अब कितना हो गए? 16 हो गए। कितना हो गए? 4 चौक 16 हो गया। काटक कितना रहा? 4 काटक रहा हो गए 16। अब वो जाए सोई। अब जैसे और आधा घंटा बीता तैसे उनके भाभी के याद आई गए, हमरे फलाना नवाब साहब तो कह रहे 4 अंगूर पैजामा काटे के, एक तो छोट के काम न कह पाई। अब वो नहू आधी रात के उठिन, जराइन चिराग, उठाइन कैंची, उठाइन सुई, उठाइन धागा, वो नहू 4 इंच काटिन बखिया लगाइन टांग दिनो पर। अब कितना हो गए? 20 इंच हो गए। अब घर बन सोइन जैसे फजर का अजान भाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब नवाब साहब बेचारू उठे और नमाज फजर अदा कहें और नमाज पढ़ के घरे आए, जल्दी जल्दी नहाइन, कहीं बैसाख का महीना घाम ना हो जाए, दिन निकलस पहले ससुरारी रवाना हो जाए और जल्दी जल्दी नहाने और गए जल्दी कुर्ता पहने और कहीं चली पैजामा पहन ले। और जब वो सारे पहुंचे और देखिन पैजामा, हैरान हो गए। और जब बड़े तेज चिल्लाने, घर वाले कहीं का हो गए, कहीं या अल्लाह हम रतिया क्या धरे रहन पैजामा, तो कहीं तब कहीं रतिया भरे में चड्ढी बन गए। नवाब साहब कहें रतिया धरे रहन तो रहा पैजामा। अब नहाई ससुरारी जाए करती तैयार बहन तो चड्ढी कैसे बन गए। अब घर वाले एकदम हैरान हो गए। कहीं बाबू तू नहीं कह रहे, मातरिया कह बाबू तू तो कह रहे 4 अंगूर काट दी हो, तो हम 4 अंगूर काट दिए। तो सब बेगम कहीं 4 अंगूर हमहू काट दिए रहे ना, तैसे बेटीवा कहीं सब 4 अंगूर हमहू काट दिए, तो सब बहनिया कहीं 4 अंगूर हमहू काट दिए। वो कहीं से अल्लाह, नवाब साहब कहनी अल्लाह तब तो सबका तरक्की होता, हम तरक्का हो गए। इतना तरक्की हो गई रात भर में पैजामा चड्ढी बन जाए। तो हजरात ये होती है ससुराल की मोहब्बत और ये होती है दावत की मोहब्बत इंसान को हजरात कितने जल्दी जल्दी में जो है कहां से कहां पहुंचा देती है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना करीमना।